आज मैं सुबह उठा ही नहीं जैसे उठता हूँ रोज। आज आंखें खुली भी तो किसी और हिसाब से खुली। कमरा वही था मगर उसकी साइलेंस नहीं लग रही थी। जैसे दीवार, फैन और जमीन सब मुझे पहली बार देख रहे हों। मैं बिस्तर पर बैठा और अपने हाथों को घूरता रहा। उंगलियां भी अजीब सी लग रही थी, जैसे मेरी नहीं है। दिल में कोई स्पेसिफिक इमोशन नहीं था, बस एक स्पेस था जहां कुछ भी नहीं होता और फिर भी सब कुछ होता है। मैं उठकर सीधा बाथरूम गया, पानी चला दिया। आईने में जब अपना चेहरा देखा तो रिएक्शन नहीं आया। ना सरप्राइज ना रिकग्निशन, बस एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं किसी और इंसान को देख रहा हूँ जो मेरे जैसा है। मैं घर से निकला तो दरवाजा बंद करते वक्त आवाज अलग लगी। सड़क पर पहला कदम भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ। जैसे जमीन मुझे पहचानती नहीं या मैं जमीन को नहीं। दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हों। शायद आज नॉर्मल नहीं था या मैं नॉर्मल नहीं था। लोग चल रहे थे मगर उनकी स्पीड मुझे मिसमैच लग रही थी। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर था, कोई खोया हुआ था। और मैं सबके बीच एक इनविजिबल लेयर में था। एक रेड लाइट पर खड़ा हुआ तो गाड़ियों की आवाज हैवी सी लगी। हॉर्न भी जैसे किसी और लैंग्वेज में बोल रहा हो। मैं सिग्नल चेंज होने का इंतजार करता रहा, मगर वक्त को जल्दी नहीं थी और मुझे भी नहीं। फिर मैं बिना प्लान के सीधा एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। वहाँ एंट्रेंस पर लिखा था कुछ जो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। बस अंदर घुस गया जैसे मुझे पता हो मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। मगर याद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अंदर एक लंबी कॉरिडोर थी, हल्की सी लाइट और एको हर कदम पर आवाज थोड़ी देर बाद वापस आती थी। जैसे दिल मुझे कॉपी कर रही हो धीरे धीरे। मैं रुक गया तो सब कुछ भी रुक सा गया। एक रूम के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने हाथ लगा कर उसको खोला तो अंदर कुछ लोग थे, मगर वो मुझे देख नहीं रहे थे, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं उनके बीच से गुजरा तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया। मुझे अजीब सा डर भी नहीं लगा, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी। जैसे मैं किसी सिमुलेशन के अंदर चल रहा हूँ। हर चीज परफेक्टली प्लेस थी मगर इमोशनली मिसिंग थी। जैसे सब कुछ है मगर फील नहीं है। मैं वहाँ से निकल कर सीधा स्टेयर्स पर आ गया। हर स्टेप नीचे जा रहा था मगर डेस्टिनेशन अनक्लियर था। और हर फ्लोर पर सेम सी साइलेंस रिपीट हो रही थी, जैसे बिल्डिंग अपनी ही मेमोरी में अटकी हुई हो। अचानक मुझे लगा मैं वक्त के अंदर नहीं हूँ, मैं वक्त के साइड पे चल रहा हूँ। पैरेलल में लोग मेरे आसपास है मगर कनेक्ट नहीं हो रहा। जैसे सिग्नल वीक हो और दुनिया स्ट्रॉन्ग। मैं बिल्डिंग से बाहर आया तो धूप थोड़ी अलग थी, न वर्म न हर्ष, बस न्यूट्रल ब्राइटनेस। सड़क पे सब कुछ वही था मगर इंटेंसिटी कम थी। जैसे वॉल्यूम किसी ने हाफ कर दिया हो जिंदगी का। मैं फिर भी चलता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। एक पॉइंट पर आकर मैंने रुक कर आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांसों को सुनने की कोशिश की। वहाँ भी एक अजीब सा एको था, जैसे मैं दो बार हूँ। शाम तक मैं शहर के रैंडम कॉर्नर्स में घूमता रहा। कभी किसी ब्रिज पर, कभी किसी गली में, कभी किसी बेंच पर। हर जगह मैं था मगर मैं वहाँ पूरा नहीं था। जैसे मैं अपने ही वर्जन से थोड़ा सा बाहर निकल गया हूँ। रात होने लगी तो लाइट्स जलने लगी मगर क्लैरिटी नहीं आई। मैं एक जगह खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं क्या हूँ। इंसान, ऑब्जर्वर या सिर्फ एक मूविंग थॉट, मगर कोई आंसर इमीडिएट नहीं आया। मैं वापस घर गया तो दरवाजा खुलते ही साइलेंस ने ग्रीट किया। मैं सीधा फ्लोर पर बैठ गया बिना शूज उतारे प्रॉपरली और अपने पास रखी हुई चेयर को देखने लगा जैसे वो अलाइव हो। मगर वो भी मुझे इग्नोर कर रही थी। कमरा धीरे धीरे छोटा लगने लगा या मैं एक्सपैंड हो गया। दोनों में से कुछ एक चेंज जरूर हुआ था। मैंने लाइट ऑफ कर दी मगर डार्कनेस सेम नहीं थी। वो भी मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। और आखिर में मुझे ये फील हुआ कि कभी कभी जिंदगी चेंज नहीं होती,
सिर्फ इंसान का परसेप्शन ग्लिच हो जाता है और फिर सब कुछ एक नए एंगल से दिखने लगता है। आज मैं सुबह उठा ही नहीं जैसे उठता हूँ रोज। आज आंखें खुली भी तो किसी और हिसाब से खुली। कमरा वही था मगर उसकी साइलेंस नहीं लग रही थी। जैसे दीवार, फैन और जमीन सब मुझे पहली बार देख रहे हों। मैं बिस्तर पर बैठा और अपने हाथों को घूरता रहा। उंगलियां भी अजीब सी लग रही थी, जैसे मेरी नहीं है। दिल में कोई स्पेसिफिक इमोशन नहीं था, बस एक स्पेस था जहां कुछ भी नहीं होता और फिर भी सब कुछ होता है। मैं उठकर सीधा बाथरूम गया, पानी चला दिया। आईने में जब अपना चेहरा देखा तो रिएक्शन नहीं आया। ना सरप्राइज ना रिकग्निशन, बस एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं किसी और इंसान को देख रहा हूँ जो मेरे जैसा है। मैं घर से निकला तो दरवाजा बंद करते वक्त आवाज अलग लगी। सड़क पर पहला कदम भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ, जैसे जमीन मुझे पहचानती नहीं या मैं जमीन को नहीं। दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हों। शायद आज नॉर्मल नहीं था या मैं नॉर्मल नहीं था। लोग चल रहे थे मगर उनकी स्पीड मुझे मिसमैच लग रही थी। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर था, कोई खोया हुआ था, और मैं सबके बीच एक इनविजिबल लेयर में था। एक रेड लाइट पर खड़ा हुआ तो गाड़ियों की आवाज हैवी सी लगी। हॉर्न भी जैसे किसी और लैंग्वेज में बोल रहा हो। मैं सिग्नल चेंज होने का इंतजार करता रहा, मगर वक्त को जल्दी नहीं थी और मुझे भी नहीं। फिर मैं बिना प्लान के सीधा एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। वहाँ एंट्रेंस पर लिखा था कुछ जो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। बस अंदर घुस गया जैसे मुझे पता हो मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, मगर याद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अंदर एक लंबी कॉरिडोर थी, हल्की सी लाइट और एको हर कदम पर आवाज थोड़ी देर बाद वापस आती थी। जैसे बिल्डिंग मुझे कॉपी कर रही हो धीरे धीरे। मैं रुक गया तो सब कुछ भी रुक सा गया। एक रूम के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने हाथ लगा कर उसको खोला तो अंदर कुछ लोग थे, मगर वो मुझे देख नहीं रहे थे, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं उनके बीच से गुजरा तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया। मुझे अजीब सा डर भी नहीं लगा, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, जैसे मैं किसी सिमुलेशन के अंदर चल रहा हूँ। हर चीज परफेक्टली प्लेस थी मगर इमोशनली मिसिंग थी। जैसे सब कुछ है मगर फील नहीं है। मैं वहाँ से निकल कर सीधा स्टेयर्स पर आ गया। हर स्टेप नीचे जा रहा था मगर डेस्टिनेशन अनक्लियर था, और हर फ्लोर पर सेम सी साइलेंस रिपीट हो रही थी, जैसे बिल्डिंग अपनी ही मेमोरी में अटकी हुई हो। अचानक मुझे लगा मैं वक्त के अंदर नहीं हूँ, मैं वक्त के साइड पे चल रहा हूँ। पैरेलल में लोग मेरे आसपास है मगर कनेक्ट नहीं हो रहा, जैसे सिग्नल वीक हो और दुनिया स्ट्रॉन्ग। मैं बिल्डिंग से बाहर आया तो धूप थोड़ी अलग थी, न वर्म न हर्ष, बस न्यूट्रल ब्राइटनेस। सड़क पे सब कुछ वही था मगर इंटेंसिटी कम थी, जैसे वॉल्यूम किसी ने हाफ कर दिया हो जिंदगी का। मैं फिर भी चलता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। एक पॉइंट पर आकर मैंने रुककर आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांसों को सुनने की कोशिश की। वहाँ भी एक अजीब सा एको था, जैसे मैं दो बार हूँ। शाम तक मैं शहर के रैंडम कॉर्नर्स में घूमता रहा, कभी किसी ब्रिज पर, कभी किसी गली में, कभी किसी बेंच पर। हर जगह मैं था मगर मैं वहाँ पूरा नहीं था, जैसे मैं अपने ही वर्जन से थोड़ा सा बाहर निकल गया हूँ। रात होने लगी तो लाइट्स जलने लगी मगर क्लैरिटी नहीं आई। मैं एक जगह खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं क्या हूँ, इंसान, ऑब्जर्वर या सिर्फ एक मूविंग थॉट, मगर कोई आंसर इमीडिएट नहीं आया। मैं वापस घर गया तो दरवाजा खुलते ही साइलेंस ने ग्रीट किया। मैं सीधा फ्लोर पर बैठ गया बिना शूज उतारे प्रॉपरली और अपने पास रखी हुई चेयर को देखने लगा जैसे वो अलाइव हो, मगर वो भी मुझे इग्नोर कर रही थी। कमरा धीरे धीरे छोटा लगने लगा या मैं एक्सपैंड हो गया, दोनों में से कुछ एक चेंज जरूर हुआ था। मैंने लाइट ऑफ कर दी मगर डार्कनेस सेम नहीं थी, वो भी
मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। और आखिर में मुझे ये फील हुआ कि कभी कभी जिंदगी चेंज नहीं होती, सिर्फ इंसान का परसेप्शन ग्लिच हो जाता है और फिर सब कुछ एक नए एंगल से दिखने लगता है। आज मैं सुबह उठा ही नहीं जैसे उठता हूँ रोज। आज आंखें खुली भी तो किसी और हिसाब से खुली। कमरा वही था मगर उसकी साइलेंस नहीं लग रही थी, जैसे दीवार, फैन और जमीन सब मुझे पहली बार देख रहे हों। मैं बिस्तर पर बैठा और अपने हाथों को घूरता रहा। उंगलियां भी अजीब सी लग रही थी, जैसे मेरी नहीं है। दिल में कोई स्पेसिफिक इमोशन नहीं था, बस एक स्पेस था जहां कुछ भी नहीं होता और फिर भी सब कुछ होता है। मैं उठकर सीधा बाथरूम गया, पानी चला दिया। आईने में जब अपना चेहरा देखा तो रिएक्शन नहीं आया। ना सरप्राइज ना रिकॉग्निशन, बस एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं किसी और इंसान को देख रहा हूँ जो मेरे जैसा है। मैं घर से निकला तो दरवाजा बंद करते वक्त आवाज अलग लगी। सड़क पर पहला कदम भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ, जैसे जमीन मुझे पहचानती नहीं या मैं जमीन को नहीं। दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हों। शायद आज नॉर्मल नहीं था या मैं नॉर्मल नहीं था। लोग चल रहे थे मगर उनकी स्पीड मुझे मिसमैच लग रही थी। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर था, कोई खोया हुआ था, और मैं सबके बीच एक इनविजिबल लेयर में था। एक रेड लाइट पर खड़ा हुआ तो गाड़ियों की आवाज हैवी सी लगी। हॉर्न भी जैसे किसी और लैंग्वेज में बोल रहा हो। मैं सिग्नल चेंज होने का इंतजार करता रहा, मगर वक्त को जल्दी नहीं थी और मुझे भी नहीं। फिर मैं बिना प्लान के सीधा एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। वहाँ एंट्रेंस पर लिखा था कुछ जो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। बस अंदर घुस गया जैसे मुझे पता हो मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, मगर याद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अंदर एक लंबी कॉरिडोर थी, हल्की सी लाइट और एको, हर कदम पर आवाज थोड़ी देर बाद वापस आती थी। जैसे दिल मुझे कॉपी कर रही हो धीरे धीरे। मैं रुक गया तो सब कुछ भी रुक सा गया। एक रूम के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने हाथ लगा कर उसको खोला तो अंदर कुछ लोग थे, मगर वो मुझे देख नहीं रहे थे, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं उनके बीच से गुजरा तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया। मुझे अजीब सा डर भी नहीं लगा, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, जैसे मैं किसी सिमुलेशन के अंदर चल रहा हूँ। हर चीज परफेक्टली प्लेस थी मगर इमोशनली मिसिंग थी। जैसे सब कुछ है मगर फील नहीं है। मैं वहाँ से निकल कर सीधा स्टेयर्स पर आ गया। हर स्टेप नीचे जा रहा था मगर डेस्टिनेशन अनक्लियर था। और हर फ्लोर पर सेम सी साइलेंस रिपीट हो रही थी, जैसे बिल्डिंग अपनी ही मेमोरी में अटकी हुई हो। अचानक मुझे लगा मैं वक्त के अंदर नहीं हूँ, मैं वक्त के साइड पे चल रहा हूँ। पैरेलल में लोग मेरे आसपास है मगर कनेक्ट नहीं हो रहा, जैसे सिग्नल वीक हो और दुनिया स्ट्रॉन्ग। मैं बिल्डिंग से बाहर आया तो धूप थोड़ी अलग थी, न वर्म न हर्ष, बस न्यूट्रल ब्राइटनेस। सड़क पे सब कुछ वही था मगर इंटेंसिटी कम थी, जैसे वॉल्यूम किसी ने हाफ कर दिया हो जिंदगी का। मैं फिर भी चलता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। एक पॉइंट पर आकर मैंने रुक कर आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांसों को सुनने की कोशिश की। वहाँ भी एक अजीब सा एको था, जैसे मैं दो बार हूँ। शाम तक मैं शहर के रैंडम कॉर्नर्स में घूमता रहा, कभी किसी ब्रिज पर, कभी किसी गली में, कभी किसी बेंच पर। हर जगह मैं था मगर मैं वहाँ पूरा नहीं था, जैसे मैं अपने ही वर्जन से थोड़ा सा बाहर निकल गया हूँ। रात होने लगी तो लाइट्स जलने लगी मगर क्लैरिटी नहीं आई। मैं एक जगह खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं क्या हूँ, इंसान, ऑब्जर्वर या सिर्फ एक मूविंग थॉट, मगर कोई आंसर इमीडिएट नहीं आया। मैं वापस घर गया तो दरवाजा खुलते ही साइलेंस ने ग्रीट किया। मैं सीधा फ्लोर पर बैठ गया, बिना शूज उतारे प्रॉपरली, और अपने पास रखी हुई चेयर को देखने लगा जैसे वो अलाइव हो, मगर वो भी मुझे इग्नोर कर रही थी।
कमरा धीरे धीरे छोटा लगने लगा या मैं एक्सपैंड हो गया, दोनों में से कुछ एक चेंज जरूर हुआ था। मैंने लाइट ऑफ कर दी मगर डार्कनेस सेम नहीं थी, वो भी मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। और आखिर में मुझे ये फील हुआ कि कभी कभी जिंदगी चेंज नहीं होती, सिर्फ इंसान का परसेप्शन ग्लिच हो जाता है और फिर सब कुछ एक नए एंगल से दिखने लगता है। आज मैं सुबह उठा ही नहीं जैसे उठता हूँ रोज। आज आंखें खुली भी तो किसी और हिसाब से खुली। कमरा वही था मगर उसकी साइलेंस नहीं लग रही थी, जैसे दीवार, फैन और जमीन सब मुझे पहली बार देख रहे हों। मैं बिस्तर पर बैठा और अपने हाथों को घूरता रहा। उंगलियां भी अजीब सी लग रही थी, जैसे मेरी नहीं है। दिल में कोई स्पेसिफिक इमोशन नहीं था, बस एक स्पेस था जहां कुछ भी नहीं होता और फिर भी सब कुछ होता है। मैं उठकर सीधा बाथरूम गया, पानी चला दिया। आईने में जब अपना चेहरा देखा तो रिएक्शन नहीं आया। ना सरप्राइज ना रिकग्निशन, बस एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं किसी और इंसान को देख रहा हूँ जो मेरे जैसा है। मैं घर से निकला तो दरवाजा बंद करते वक्त आवाज अलग लगी। सड़क पर पहला कदम भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ, जैसे जमीन मुझे पहचानती नहीं या मैं जमीन को नहीं। दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हों। शायद आज नॉर्मल नहीं था या मैं नॉर्मल नहीं था। लोग चल रहे थे मगर उनकी स्पीड मुझे मिसमैच लग रही थी। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर था, कोई खोया हुआ था, और मैं सबके बीच एक इनविजिबल लेयर में था। एक रेड लाइट पर खड़ा हुआ तो गाड़ियों की आवाज हैवी सी लगी। हॉर्न भी जैसे किसी और लैंग्वेज में बोल रहा हो। मैं सिग्नल चेंज होने का इंतजार करता रहा, मगर वक्त को जल्दी नहीं थी और मुझे भी नहीं। फिर मैं बिना प्लान के सीधा एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। वहाँ एंट्रेंस पर लिखा था कुछ जो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। बस अंदर घुस गया जैसे मुझे पता हो मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, मगर याद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अंदर एक लंबी कॉरिडोर थी, हल्की सी लाइट और एको हर कदम पर आवाज थोड़ी देर बाद वापस आती थी, जैसे दिल मुझे कॉपी कर रही हो धीरे धीरे। मैं रुक गया तो सब कुछ भी रुक सा गया। एक रूम के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने हाथ लगा कर उसको खोला तो अंदर कुछ लोग थे, मगर वो मुझे देख नहीं रहे थे, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं उनके बीच से गुजरा तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया। मुझे अजीब सा डर भी नहीं लगा, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, जैसे मैं किसी सिमुलेशन के अंदर चल रहा हूँ। हर चीज परफेक्टली प्लेस थी मगर इमोशनली मिसिंग थी, जैसे सब कुछ है मगर फील नहीं है। मैं वहाँ से निकल कर सीधा स्टेयर्स पर आ गया। हर स्टेप नीचे जा रहा था मगर डेस्टिनेशन अनक्लियर था, और हर फ्लोर पर सेम सी साइलेंस रिपीट हो रही थी, जैसे बिल्डिंग अपनी ही मेमोरी में अटकी हुई हो। अचानक मुझे लगा मैं वक्त के अंदर नहीं हूँ, मैं वक्त के साइड पे चल रहा हूँ। पैरेलल में लोग मेरे आसपास है मगर कनेक्ट नहीं हो रहा, जैसे सिग्नल वीक हो और दुनिया स्ट्रॉन्ग। मैं बिल्डिंग से बाहर आया तो धूप थोड़ी अलग थी, न वर्म न हर्ष, बस न्यूट्रल ब्राइटनेस। सड़क पे सब कुछ वही था मगर इंटेंसिटी कम थी, जैसे वॉल्यूम किसी ने हाफ कर दिया हो जिंदगी का। मैं फिर भी चलता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। एक पॉइंट पर आकर मैंने रुक कर आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांसों को सुनने की कोशिश की। वहाँ भी एक अजीब सा एको था, जैसे मैं दो बार हूँ। शाम तक मैं शहर के रैंडम कॉर्नर्स में घूमता रहा, कभी किसी ब्रिज पर, कभी किसी गली में, कभी किसी बेंच पर। हर जगह मैं था मगर मैं वहाँ पूरा नहीं था, जैसे मैं अपने ही वर्जन से थोड़ा सा बाहर निकल गया हूँ। रात होने लगी तो लाइट्स जलने लगी मगर क्लैरिटी नहीं आई। मैं एक जगह खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं क्या हूँ, इंसान, ऑब्जर्वर या सिर्फ एक मूविंग थॉट, मगर कोई आंसर इमीडिएट नहीं आया। मैं वापस घर गया तो दरवाजा खुलते ही साइलेंस ने ग्रीट किया। मैं सीधा फ्लोर पर बैठ गया।
बिना शूज उतारे ब्रोकली और अपने पास रखी हुई चेयर को देखने लगा जैसे वो अलाइव हो, मगर वो भी मुझे इग्नोर कर रही थी। कमरा धीरे धीरे छोटा लगने लगा या मैं एक्सपैंड हो गया, दोनों में से कुछ एक चेंज जरूर हुआ था। मैंने लाइट ऑफ कर दी मगर डार्कनेस सेम नहीं थी, वो भी मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। और आखिर में मुझे ये फील हुआ कि कभी कभी जिंदगी चेंज नहीं होती, सिर्फ इंसान का परसेप्शन ग्लिच हो जाता है और फिर सब कुछ एक नए एंगल से दिखने लगता है। आज मैं सुबह उठा ही नहीं जैसे उठता हूँ रोज। आज आंखें खुली भी तो किसी और हिसाब से खुली। कमरा वही था मगर उसकी साइलेंस नहीं लग रही थी, जैसे दीवार, फैन और जमीन सब मुझे पहली बार देख रहे हों। मैं बिस्तर पर बैठा और अपने हाथों को घूरता रहा। उंगलियां भी अजीब सी लग रही थी, जैसे मेरी नहीं है। दिल में कोई स्पेसिफिक इमोशन नहीं था, बस एक स्पेस था जहां कुछ भी नहीं होता और फिर भी सब कुछ होता है। मैं उठकर सीधा बाथरूम गया, पानी चला दिया। आईने में जब अपना चेहरा देखा तो रिएक्शन नहीं आया, ना सरप्राइज ना रिकग्निशन, बस एक साइलेंट ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं किसी और इंसान को देख रहा हूँ जो मेरे जैसा है। मैं घर से निकला तो दरवाजा बंद करते वक्त आवाज अलग लगी। सड़क पर पहला कदम भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ, जैसे जमीन मुझे पहचानती नहीं या मैं जमीन को नहीं। दोनों एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हों। शायद आज नॉर्मल नहीं था या मैं नॉर्मल नहीं था। लोग चल रहे थे मगर उनकी स्पीड मुझे मिसमैच लग रही थी। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर था, कोई खोया हुआ था, और मैं सबके बीच एक इनविजिबल लेयर में था। एक रेड लाइट पर खड़ा हुआ तो गाड़ियों की आवाज हैवी सी लगी। हॉर्न भी जैसे किसी और लैंग्वेज में बोल रहा हो। मैं सिग्नल चेंज होने का इंतजार करता रहा, मगर वक्त को जल्दी नहीं थी और मुझे भी नहीं। फिर मैं बिना प्लान के सीधा एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा। वहाँ एंट्रेंस पर लिखा था कुछ जो मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा। बस अंदर घुस गया जैसे मुझे पता हो मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, मगर याद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। अंदर एक लंबी कॉरिडोर थी, हल्की सी लाइट और एको हर कदम पर आवाज थोड़ी देर बाद वापस आती थी, जैसे दिल मुझे कॉपी कर रही हो धीरे धीरे। मैं रुक गया तो सब कुछ भी रुक सा गया। एक रूम के दरवाजे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मैंने हाथ लगाकर उसको खोला तो अंदर कुछ लोग थे, मगर वो मुझे देख नहीं रहे थे, जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं उनके बीच से गुजरा तो किसी ने रिएक्ट नहीं किया। मुझे अजीब सा डर भी नहीं लगा, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी, जैसे मैं किसी सिमुलेशन के अंदर चल रहा हूँ। हर चीज परफेक्टली प्लेस थी मगर इमोशनली मिसिंग थी, जैसे सब कुछ है मगर फील नहीं है। मैं वहाँ से निकलकर सीधा स्टेयर्स पर आ गया। हर स्टेप नीचे जा रहा था मगर डेस्टिनेशन अनक्लियर था, और हर फ्लोर पर सेम सी साइलेंस रिपीट हो रही थी, जैसे बिल्डिंग अपनी ही मेमोरी में अटकी हुई हो। अचानक मुझे लगा मैं वक्त के अंदर नहीं हूँ, मैं वक्त के साइड पे चल रहा हूँ। पैरेलल में लोग मेरे आसपास है मगर कनेक्ट नहीं हो रहा, जैसे सिग्नल वीक हो और दुनिया स्ट्रॉन्ग। मैं बिल्डिंग से बाहर आया तो धूप थोड़ी अलग थी, न वर्म न हर्ष, बस न्यूट्रल ब्राइटनेस। सड़क पे सब कुछ वही था मगर इंटेंसिटी कम थी, जैसे वॉल्यूम किसी ने हाफ कर दिया हो जिंदगी का। मैं फिर भी चलता रहा बिना किसी डायरेक्शन के। एक पॉइंट पर आकर मैंने रुककर आंखें बंद की और सिर्फ अपनी सांसों को सुनने की कोशिश की। वहाँ भी एक अजीब सा एको था, जैसे मैं दो बार हूँ। शाम तक मैं शहर के रैंडम कॉर्नर्स में घूमता रहा, कभी किसी ब्रिज पर, कभी किसी गली में, कभी किसी बेंच पर। हर जगह मैं था मगर मैं वहाँ पूरा नहीं था, जैसे मैं अपने ही वर्जन से थोड़ा सा बाहर निकल गया हूँ। रात होने लगी तो लाइट्स जलने लगी मगर क्लैरिटी नहीं आई। मैं एक जगह खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं क्या हूँ। इंसान
इंसान ऑब्जर्वर या सिर्फ एक मूविंग थॉट, मगर कोई आंसर इमीडिएट नहीं आया। मैं वापस घर गया तो दरवाजा खुलते ही साइलेंस ने ग्रीट किया। मैं सीधा फ्लोर पर बैठ गया, बिना शूज उतारे ब्रोकली और अपने पास रखी हुई चेयर को देखने लगा जैसे वो अलाइव हो, मगर वो भी मुझे इग्नोर कर रही थी। कमरा धीरे धीरे छोटा लगने लगा या मैं एक्सपैंड हो गया, दोनों में से कुछ एक चेंज जरूर हुआ था। मैंने लाइट ऑफ कर दी मगर डार्कनेस सेम नहीं थी, वो भी मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। और आखिर में मुझे ये फील हुआ कि कभी कभी जिंदगी चेंज नहीं होती, सिर्फ इंसान का परसेप्शन ग्लिच हो जाता है और फिर सब कुछ एक नए एंगल से दिखने लगता है।